ओके, ऑर्गेनिक की क्लास शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, उनके अलग अलग मेथड्स पढ़े। जैसे फुल स्ट्रक्चर फॉर्मूले थे, तो उसमें हर बॉन्ड को दिखाना, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, हर बॉन्ड को अगर हम शो करते हैं तो फुल स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता है, फुल स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन है। फोन में इसके बाद कंडेंस स्ट्रक्चर, उसमें थोड़ा सा हम जो लाइनें होती है बॉन्ड वाली उनको हटा देते हैं, या फिर हाइड्रोजन को कम कर दिया, हाइड्रोजन वाले बॉन्ड्स को हटा दिए, उनकी लाइनें कम करके हाइड्रोजन का नंबर लिख दिया, जैसे CH था उसको CH3 लिख दिया। बाद में और सुपर कंडेंस यानी कि और कंडेंस कर दिया, यानी कि कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्डों को भी हटा दिया। फिर उससे भी ज़्यादा और कंडेंस कर सकते हैं, अगर मान लो जो हमारी सीरीज होती है, जो चेन होती है पूरी, उसमें CH2 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 चल रहा है, तो CH2 का होल, थ्राइस होल, 6, इस तरह से करके भी हम और ज़्यादा सुपर कंडेंस कर सकते हैं। और उसके बाद में एक जिग जैग जो डायग्राम्स होते हैं, उनके माध्यम से, उनके जरिए कैसे हम जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनको शो कर सकते हैं। जिग जैग में क्या था, जो किनारे वाला कार्बन था वो एक कार्बन हो गया, और उसके बाद में जो टर्निंग पॉइंट्स होते हैं, टर्निंग पॉइंट्स पे क्या होते हैं, अलग अलग कार्बन रखते हैं। जैसे CH2 ग्रुप है तो CH2 ग्रुप को वहाँ पे टर्न करके रखते हैं। तो जिगजैग जो पैटर्न है उससे भी हम हाइड्रोकार्बन्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हाइड्रोकार्बन्स को दर्शा सकते हैं। आई बात समझ में। और तीसरा एक और मैंने मेथड बताया कि 3D रिप्रेजेंटेशन। 3D रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है कि जैसे मान लो मैथेन मॉलिक्यूल का मैंने एग्जांपल लिया, यहाँ पे मैथेन में दो जो बॉन्ड है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के, उनको तो प्लेन में लिया, और दो जो रिमेनिंग हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड है, वो एक पेपर के बिलो आ जाएगा, एक पेपर के अबव आ जाएगा। तो पेपर के अबव जो होता है उसको तो हम सॉलिड लाइन से डिनोट करते हैं, और जो पेपर के बिलो चला जाता है, पीछे चला जाता है, उसको डैश 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 लाइन से इंडिकेट किया जाता है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा ऑर्गेनिक की क्लास में। अब आगे लेते हैं, आगे आगे और इसमें बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उनको किस तरह से क्लासिफाई किया जाता है वो देखते हैं। मेनली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को दो कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। दो कैटेगरीज कौन कौन सी होती है? एक तो होती है एसाइक्लिक या फिर ओपन चेन्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो ऑर्गेनिक है, कार्बनिक यौगिकों का क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण हम पढ़ रहे हैं, तो दो तरह से करते हैं। पहला तो होता है एसाइक्लिक, एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, एसाइक्लिक, या फिर इनको एक नाम और देते हैं ओपन चेन कंपाउंड। ओपन चेन, ओपन चेन कंपाउंड। एक तो होता है एसाइक्लिक और एक होता है साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। साइक्लिक, साइक्लिक और क्लोज चेन कंपाउंड, और एक वर्ड और होता है क्लोज चेन कंपाउंड्स। तो दो तरह के कंपाउंड्स पाए जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, एक तो ओपन चेन और एक होते हैं क्लोज चेन, या फिर क्लोज चेन या फिर साइक्लिक कंपाउंड। जो साइक्लिक कंपाउंड है वो फिर फर्दर दो क्लासिफिकेशन होते हैं उसके। एक तो होता है होमोजीनियस साइक्लिक कंपाउंड या फिर होमोसाइक्लिक, और एक होता है हेट्रोसाइक्लिक। एक तो होता है होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, और एक होता है हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो होमोसाइक्लिक है, होमोसाइक्लिक को भी फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं। होमोसाइक्लिक को फर्दर डिवाइड किया जाता है इसमें एक तो होता है एरोमेटिक, और एक होमोसाइक्लिक में दो कैटेगरीज होती है। एक तो होती है एलिसाइक्लिक कंपाउंड की, और एक होती है एरोमेटिक कंपाउंड। तो एक तो होता है सिंपल एलिसाइक्लिक कंपाउंड, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स।
और एक होता है एरोमेटिक। जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं उनकी फर्दर दो कैटेगरीज होती है। फर्दर दो कैटेगरीज क्या होती है इनकी? एक तो होता है, एक तो बेंजीन के एरोमेटिक कंपाउंड, उनको बोलते हैं बेंजेनॉइड कंपाउंड्स। एक होता है बेंजेनॉइड कंपाउंड्स, बेंजेनॉइड कंपाउंड्स, ध्यान से रखो। एक मिनट, थोड़ा कैमरा सेट कर लेता हूं। एक तो होता है बेंजेनॉइड कंपाउंड्स, और एक होता है नॉन बेंजेनॉइड्स कंपाउंड, नॉन बेंजेनॉइड कंपाउंड्स। तो ये क्लासिफिकेशन होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। पहला ए साइक्लिक कंपाउंड्स। होमोसाइक्लिक क्या है, अभी एक एक करके हम सारा लेंगे। होमोसाइक्लिक क्या है, हेट्रोसाइक्लिक क्या है, सारे कंपाउंड्स एक एक करके हम लेंगे, सारा क्लासिफिकेशन डिटेल में पढ़ेंगे। ए साइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड, साइक्लिक और ओपन क्लोज चेन कंपाउंड। तो देखो ए साइक्लिक में तो वे कंपाउंड होते हैं, ए साइक्लिक में कंपाउंड में वे कंपाउंड जिनका स्ट्रेट फॉर्मूला आता है। सबसे पहले मैं हेडिंग लिख लेता हूं, मान लो एक एक हेडिंग करके पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले ए साइक्लिक कंपाउंड की बात करें, ए साइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। तो ए साइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं? जिनमें कंपाउंड्स का जो अरेंजमेंट है वो स्ट्रेट होता है, कोई क्लोज लूप नहीं बनाता, ठीक है। द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स in which arrangement of atoms is straight, straight without any closed loop, without any closed loop। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इनमें परमाणुओं का विन्यास सीधा होता है बिना किसी बंद चक्र के, है ना। कोई बंद चक्र नहीं होता इसमें, परमाणुओं का विन्यास सीधा सीधा होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एथेन की बात करें तो CH3CH3, ये होता है एथेन। तो ये कैसा कंपाउंड है? ये एक ए साइक्लिक कंपाउंड है। और एग्जाम्पल लें जैसे CH3C डबल बॉन्ड OH, ये होता है एसेटिक एसिड, एसेटिक एसिड। तो ये भी कैसा कंपाउंड है? ए साइक्लिक कंपाउंड है। एग्जाम्पल के तौर पे CH3C डबल बॉन्ड OCH3, ये भी ए साइक्लिक कंपाउंड है। ये क्या हो गया? एसेटोन बोलते हैं इसको। आप ये सारे नाम जो है आगे सीख जाओगे, जो कि हमें काफी ज्यादा यूज लेने हैं। एसेटिक एसिड, एसीटोन, ठीक है। तो ये सारे ए साइक्लिक कंपाउंड है। और इनमें एक और इम्पोर्टेंट नोट आ जाता है, बहुत ही काम की बात, कि इन कंपाउंड को हम एलिफेटिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एलिफेटिक कंपाउंड्स, एलिफेटिक कंपाउंड्स। जो ओपन चेन कंपाउंड्स होते हैं ना, जो कोई क्लोज लूप ना बनाए, उनको हम एलिफेटिक कंपाउंड्स भी बोल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो इनमें सीधा स्ट्रेट बॉन्डिंग है, कोई भी क्लोज, कोई रिंग या इस तरह का कोई अरेंजमेंट नहीं बना रहा। तो ऐसे कंपाउंड क्या कहलाते हैं? एसाइक्लिक कंपाउंड कहलाते हैं। दीज आर कॉल्ड एसाइक्लिक कंपाउंड्स। नेक्स्ट लेते हैं हम साइक्लिक और क्लोज चेन कंपाउंड। साइक्लिक और क्लोज चेन कंपाउंड की ओर जाते हैं। तो साइक्लिक और क्लोज चेन कंपाउंड देखो क्या होते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन वाइज पढ़ेंगे इनको। साइक्लिक और क्लोज चेन कंपाउंड, या फिर साइक्लिक कंपाउंड ले लेते हैं, साइक्लिक कंपाउंड्स। तो देखो साइक्लिक कंपाउंड्स क्या है? जो साइकिल बनाते हैं या फिर जो कोई क्लोज लूप बनाते हैं एटम्स के अरेंजमेंट का, या फिर रिंग बनाते हैं,
ठीक है, तो ये साइक्लिक कंपाउंड्स का डेफिनेशन हो जाता है। एलिफैटिक देखो, एलिफैटिक जो है ना, फैट यानी कि चर्बी, वसा। तो जितने भी ये आपके जो ए साइक्लिक कंपाउंड है जिसमें स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट फॉर्मेशन होता है एटम्स का अरेंजमेंट, इनमें फैट पाया जाता है, चर्बी पाई जाती है। जितने भी, जैसे हमारी बॉडी है तो इसमें फैट होता है, तो फैट जो होता है वो ए साइक्लिक कंपाउंड की वजह से हमारी बॉडी में, है ना। एलिफैटिक शब्द जो है, एलिफैटिक, फैटिक मींस फैट, है ना। तो फैट जो है वो क्या है, चर्बी है, कार्बोहाइड्रेट्स है, उनमें ये पाए जाते हैं। तो जो फैट का फॉर्मेशन है वो एलिफैटिक कंपाउंड्स की वजह से होता है, इस वजह से इसको एलिफैटिक वर्ड भी यूज किया जाता है इसके लिए। कॉमन नेम है, बहुत ज्यादा प्रचलन में, इसलिए इसको एलिफैटिक शब्द से भी हम जानते हैं। अब नेक्स्ट है साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड कौन से होंगे? वो कंपाउंड जो कोई क्लोज लूप या फिर कोई रिंग का फॉर्मेशन करते हैं, या फिर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, डेफिनेशन वाइज द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, the organic compounds in which arrangement of atoms form closed loop और साइकिल, कोई साइकिल या फिर रिंग, ये सारे एक ही वर्ड है, क्लोज लूप हो गया, साइकिल हो गया, रिंग हो गया, तो फॉर्म क्लोज लूप और साइकिल और रिंग, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड्स क्या होंगे? साइक्लिक कंपाउंड होंगे, जो एक क्लोज लूप बनाते हो, साइकिल बनाते हो, या फिर रिंग का फॉर्मेशन करते हो। एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे यहाँ पे हो गया CH2, यहाँ पे हो गया CH2, और यहाँ पे हो गया CH2, और ये, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, देखो ये क्लोज लूप बना रहा है ना, एक क्लोज साइकिल बना रहा है, चक्र बना रहा है, रिंग बना रहा है। तो ऐसे जो है कंपाउंड क्या हो जाएंगे, हमारे साइक्लिक कंपाउंड हो जाएंगे। अब देखो इसमें भी क्या कर सकते हैं, मैं इसको ऐसे दिखा सकता हूँ लाइनों से, जैसे हमने लाइन वाला जो अरेंजमेंट है, लाइन से दिखाने वाला अरेंजमेंट है, जिगजैग अरेंजमेंट, हम इससे शो कर सकते हैं इसको। और एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल के तौर पे इसको तो बोलते हैं साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन, ये नाम वगैरह कैसे आ रहे हैं, कैसे याद रखने, ये सारी चीज़ें आपको जब हम नॉमेनक्लेचर सीखेंगे कि इनके नाम कैसे बनाए जाते हैं, उस समय आप सब कुछ अच्छे से सीख जाओगे। इसको बोलते हैं साइक्लोप्रोपेन। और एक बहुत ही फेमस और बहुत जगह पूरी केमिस्ट्री की अगर मदर बोले, बेंजीन, है ना। तो बेंजीन को ऐसे दिखाते हैं, ये बेंजीन रिंग होती है इस तरह से, तो ये भी एक साइक्लिक कंपाउंड है, इसको बोलते हैं बेंजीन। बेंजीन, जेड यूज होता है, जे, ठीक है, ये बेंजीन है। और यहाँ पे बेंजीन रिंग पे अगर मान लो एक एल्डिहाइड ग्रुप जोड़ दिया जाए इस तरह से, यहाँ पे ऐसे ऐसे इस तरह से CHO, तो इसको बोलते हैं एसिड, बेंज एल्डिहाइड, बेंज एल्डिहाइड। तो ये भी एक साइक्लिक कंपाउंड है। अब साइक्लिक कंपाउंड में भी दो कैटेगरी होती है, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। तो होमोसाइक्लिक जो कंपाउंड होते हैं वो तो क्या हो जाएंगे, जिसमें सारे एटम सेम टाइप के हो। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में जिसमें सारे एटम डिफरेंट टाइप के हो। तो होमोसाइक्लिक अगर कंपाउंड की बात करें, नेक्स्ट डेफिनेशन लेता हूं मैं, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो होमोसाइक्लिक कंपाउंड में क्या हो जाएंगे, द साइक्लिक कंपाउंड इन विच ऑल द एटम्स ऑफ साइकिल आर सेम। ये क्या हो जाएंगे, द साइक्लिक कंपाउंड्स, द साइक्लिक कंपाउंड्स in which all the atoms of cycle or ring are same। ठीक है, अगर कोई रिंग और साइकिल के सारे एटम सेम हो तो वो कंपाउंड क्या होते हैं, साइक्लिक कंपाउंड होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं, ये है
बेंजीन रिंग नहीं है ये, मैंने लिया साइक्लोहेक्सेन। तो ये क्या हो गया, साइक्लोहेक्सेन इसको बोलते हैं। इस साइक्लोहेक्सेन में सारे एटम्स जो है जो रिंग फॉर्मेशन कर रहे हैं, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन, 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 ये भी कार्बन। तो ये क्या है, होमोसाइक्लिक कंपाउंड है, क्योंकि इसमें सारे रिंग के एटम सेम है। और भी दूसरा ले सकते हैं, जैसे इस तरह से ले सकते हैं, ये कहलाता है साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन। तो इसमें भी क्या है, सारे एटम्स जो है कार्बन के हैं सेम है। सर S8 होमोसाइक्लिक थोड़ी है। S8 अपन अभी सल्फर की बात ही नहीं कर रहे। सल्फर के लिए देखो वो पूरा अलग हो जाएगा, अभी कार्बन और हाइड्रोजन की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना। S8 का तेरे को स्ट्रक्चर याद है क्यों, बढ़िया। S8 तेरे दिमाग में काफी रहता है। नहीं सर, ऐसे ही बस, ऐसे ही उसका भी साइक्लिक स्ट्रक्चर है। हाँ, तो होमोजीनियस है वो, होमोसाइक्लिक है वो। सर होमोजीनियस है, होमोसाइक्लिक थोड़ी है। होमोसाइक्लिक है, सारे के सारे सल्फर है, 8 सब साइकिल पूरा बन रहा है उसमें, 8 सल्फर ही तो बने लगे हुए, और कोई दूसरा लगा नहीं है। अब देखो हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की बात करें, नेक्स्ट मान लो कैटेगरी है हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में क्या होगा, जिसमें एटम डिफरेंट भी हो सकता है। कोई अगर मान लो रिंग फॉर्मेशन जो हो रहा है साइक्लिक कंपाउंड में, उसमें कोई दूसरा एटम भी मौजूद हो, ठीक है। द साइक्लिक कंपाउंड, द साइक्लिक कंपाउंड in which the cyclic compound in which any other atom is also present, other atom is also present। तो मान लो कोई दूसरा एटम भी अगर मौजूद है, तो वैसे कंपाउंड क्या होंगे, हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होंगे। जैसे एक एग्जांपल है बहुत ही फेमस कंपाउंड पिरिडीन का। यहाँ पे नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड होते हैं, यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ पे बॉन्ड, ये है पायरिडीन। तो ये कैसा कंपाउंड है, ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया बीच में, नाइट्रोजन आ गया, ठीक है। और एक कंपाउंड होता है जैसे और बढ़िया कंपाउंड आपको बताएं एग्जाम्पल के तौर पे, ये देखो इस तरह से, और यहाँ पे ऑक्सीजन अगर लगा दिया जाए, तो ये इसका नाम होता है फ्यूरान। फ्यूरान, तो ये कॉमन नेम है, ये सारे तो याद नहीं रखने हमने, ठीक है। और एक कंपाउंड और अगर यहाँ पे सल्फर हो, तो ये थायोफीन हो जाता है। अगर ऐसा ये कंपाउंड लें, यहाँ पे सल्फर ले लेते हैं, तो ये कहलाता है थायोफीन। तो ये है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। आई बात समझ में। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होंगे, जिसमें जो रिंग है उस रिंग में मान लो जो बाकी एटम है उनके अलावा भी कोई दूसरा अगर एटम मौजूद हो, जैसे ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर आ गए कहीं पे, तो ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। अब हेट्रोसाइक्लिक हो गया, होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक में भी देखो दो तरह के हैं, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। तो एलिसाइक्लिक तो क्या हो गया, सिंपल जो साइक्लिक कंपाउंड है जिसमें सारे कार्बन एटम सेम हो, वो तो आएंगे एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर। और एरोमेटिक, होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कौन से हो जाएंगे, जिनमें सारे कार्बन तो सेम हो लेकिन कुछ उनकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती है, एरोमेटिसिटी इसको बोलते हैं, एरोमेटिसिटी को फॉलो करते हैं, उनकी एरोमेटिक नेचर होती है उनकी, जो एक हक्कल रूल को फॉलो करती है। तो वो क्या कहलाते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स कहलाते हैं, जैसे बेंजीन हो गया, नेफ्थलीन हो गया। तो होमोसाइक्लिक में भी जो एलिसाइक्लिक है, एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स,
एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होंगे? रिंग्स हैविंग ऑर्डिनरी साइक्लिक कंपाउंड्स हैविंग सेम ऑल सेम कार्बन्स, सेम एटम्स, ऑर्डिनरी या फिर सिंपल साइक्लिक कंपाउंड्स, सिंपल cyclic compounds having same atoms in ring। जो सिंपल अपने कंपाउंड्स होंगे, साइक्लिक कंपाउंड जिसमें सारे एटम सेम हो, वो क्या कहलाएंगे? एलिसाइक्लिक कंपाउंड। जैसे एग्जांपल के तौर पे साइक्लोहेक्सेन हो गया, तो होमोसाइक्लिक भी है और होमोसाइक्लिक के साथ साथ इसमें सारे कार्बन एटम सेम है और कोई इतना बड़ा इसमें कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज नहीं है इसकी, तो ये क्या हो गया? सिंपल साइक्लिक कंपाउंड है, ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड है, ये हो गया साइक्लोहेक्सेन। लेकिन एक दूसरी कैटेगरी जो यहाँ पे लिखी है एरोमेटिक, तो एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? देखो, एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं? ये वो कंपाउंड होते हैं दो साइक्लिक कंपाउंड विच फॉलो हक्कल्स रूल। अब हक्कल्स रूल्स क्या होता है, इसको अपन एक बार आगे लेंगे कि हक्कल रूल होता क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड्स कैसे होते हैं, क्या होते हैं, इसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। दोज साइक्लिक कंपाउंड, दोज साइक्लिक कंपाउंड which follow हक्कल्स रूल, हक्कल्स रूल का स्पेलिंग लिख देते हैं, हक्कल्स रूल are called aromatic compound। ठीक है, ये एरोमेटिक कंपाउंड कहलाते हैं जो हक्कल रूल का फॉलो करते हैं, थोड़ा स्पेसिफिक होते हैं नेचर में। जो एलिसाइक्लिक कंपाउंड है उनसे थोड़ा डिफरेंट होते हैं, कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है एरोमेटिक में। जो एरोमा शब्द है, एरोमा शब्द का मतलब है खुशबू, तो ये जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं इनमें स्मेलिंग होती है, इनकी बहुत ही एक प्लीजेंट एरोमा होती है, खुशबू होती है, इस वजह से इनको एरोमेटिक कंपाउंड बोला जाता है। जैसे एग्जाम्पल हैं इसके कुछ, जो एग्जाम्पल हमें ध्यान में रखने हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जो बेंजीन है, सबसे ज़्यादा हम इसी की ही डिस्कशन करेंगे, इसी की बात करेंगे एरोमेटिक कंपाउंड में। तो बेंजीन जो है वो एक एरोमेटिक कंपाउंड है, बेंजीन इज ए एरोमेटिक कंपाउंड। इसके अलावा एक और है नेफ्थलीन, जो भी बहुत फेमस कंपाउंड है, जिसके क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में बहुत बार अलग अलग कॉम्पिटिशन में पूछे जाते हैं कि उपरोक्त में से कौन एरोमेटिक कंपाउंड है। तो उसमें एक तो आता है बेंजीन का नाम, और इसमें नेफ्थलीन जो होता है, ये तो हो गया बेंजीन, ये हो गया बेंजीन, और ये है नेफ्थलीन। नेफ्थलीन में ये डबल बॉन्ड यहाँ पे, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे, एक बॉन्ड यहाँ पे और एक बॉन्ड यहाँ पे, ये है नेफ्थलीन। तो ये नेफ्थलीन का इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। ये दोनों एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, बेंजीन एंड नेफ्थलीन। आई बात समझ में? तो ये पूरा क्लासिफिकेशन है अलग अलग कंपाउंड्स का। और इसमें भी देखो बेंजेनॉइड कंपाउंड्स और नॉन बेंजेनॉइड कंपाउंड्स क्या होते हैं वो भी ले लेते हैं क्लासिफिकेशन में। जैसे एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या हो गए, जो सिंपली एक हक्कल रूल होता है, हक्कल रूल क्या होता है उसको अपन आगे की क्लास में पढ़ेंगे। जो हक्कल रूल को फॉलो करते हैं वो कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड्स, वो क्या कहलाते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड कहलाते हैं। और उसमें भी बेंजीन हो गया, नेफ्थलीन, ये कुछ एग्जाम्पल है। और एक और कैटेगरी बचती है बेंजेनॉइड कंपाउंड्स एंड नॉन बेंजेनॉइड कंपाउंड्स। ठीक है, तो बेंजेनॉइड कंपाउंड्स देखो क्या होते हैं, बेंजेनॉइड कंपाउंड। तो बेंजेनॉइड कंपाउंड होते हैं वो वे कंपाउंड, वे एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें बेंजीन मौजूद रहता है, बेंजीन की प्रेजेंस रहती है, वो बेंजेनॉइड कंपाउंड्स कहलाते हैं। दोज एरोमेटिक कंपाउंड्स, दोज एरोमेटिक compounds which contain benzene
ठीक है, जो बेंजीन जिसके पास हो वो बेंजेनॉइड कंपाउंड हो गया, बेंजेनॉइड कंपाउंड्स हो जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं क्लोरोबेंजीन बनाता हूँ, जैसे ये बेंजीन हो गया, ये बेंजीन हो गया हमारा, और इस बेंजीन पे मान लो क्लोरीन मौजूद है तो इसको क्लोरोबेंजीन बोलते हैं, क्लोरोबेंजीन। तो ये यहाँ पे बेंजीन मौजूद है तो बेंजेनॉइड कंपाउंड हो गया। और कई सारे ऐसे कंपाउंड बना सकते हैं, जैसे बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप मौजूद है, ठीक है, तो इससे बोलते हैं फिनॉल, ये हो गया फिनॉल। तो ये क्या हो गया, बेंजेनॉइड कंपाउंड हो गया। इसके अलावा और एग्जाम्पल देख सकते हो, कोई नाइट्रो ग्रुप मौजूद है NO2, ये बेंजीन रिंग, यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप मौजूद है, इसको बोलते हैं नाइट्रो बेंजीन, ठीक है, नाइट्रो बेंजीन बोल सकते हैं। यहाँ पे OH होता कहीं पे तो नाइट्रो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और इस तरह से कुछ नाम हो सकते थे। तो ये बेंजेनॉइड कंपाउंड है। अब देखो एक कैटेगरी और हो गई नॉन बेंजेनॉइड कंपाउंड्स। तो नॉन बेंजेनॉइड कंपाउंड्स क्या होंगे, जो बेंजीन रिंग जिनमें नहीं होगी, फिर भी वो एरोमेटिक नेचर के होंगे, हकल्स रूल्स को फॉलो कर रहे होंगे। तो नॉन बेंजेनॉइड कंपाउंड देखो क्या होंगे, नॉन बेंजेनॉइड कंपाउंड, नॉन बेंजेनॉइड कंपाउंड्स, तो ये वो कंपाउंड होते हैं जिनमें बेंजीन रिंग नहीं होती, दोज एरोमेटिक कंपाउंड, दोज एरोमेटिक कंपाउंड, यानी एरोमेटिक है यानी कि हक्कल रूल को फॉलो करेंगे, दोज एरोमेटिक कंपाउंड विच डू नॉट contain benzene, do not contain benzene ring आर कॉल्ड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, या फिर बेंजीन रिंग जिनमें नहीं होती है वो नॉन बेंजेनॉइड कंपाउंड्स हो जाएंगे। जैसे एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के तौर पे एक स्ट्रक्चर देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे मैं बनाता हूं इस तरह से, यहाँ पे देखो 7 बॉन्ड बनाता हूँ, 1 2 3 4 5 6 और 7, और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड, और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड लगा हुआ है। तो इस तरह का एग्जाम्पल इसको बोलते हैं ट्रॉफीन, ट्रोपोलोन नाम बोलते हैं इसको, ट्रोपोलोन। तो ये नॉन बेंजेनॉइड कंपाउंड है, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा क्लासिफिकेशन हो जाता है। हालांकि जो अपने काम की बातें होंगी उसमें ए साइक्लिक जो है उसका फर्दर कैटेगरी होता है ए साइक्लिक का, इसमें सैचुरेटेड एसाइक्लिक और अनसैचुरेटेड एसाइक्लिक होगा, जिसमें एल्केन आएगा सैचुरेटेड में, और अनसैचुरेटेड में एल्कीन और एल्काइन आएंगे। फिर साइक्लिक कंपाउंड में हम होमोजीनियस हेट्रोजीनियस में एरोमेटिक जो कंपाउंड्स हैं उनमें पढ़ेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, कैसे होते हैं, सारा उनका नोमेनक्लेचर भी पढ़ेंगे। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आएगी, और ये क्लासिफिकेशन का लेक्चर अपन इतना ही रखेंगे, क्योंकि इसके बाद में अपन को IUPAC शुरू करना है, नामकरण शुरू करना है कि इन कंपाउंड्स के नाम कैसे आते हैं। तो ये लेक्चर अपन कल की क्लास में लेंगे, नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं, और यहाँ से आगे अपन ऑर्गेनिक क्लास कल कमेंस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए